इंडिया का एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है, जहां हर साल लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं और जहां आज भी किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है। आज की कहानी है भानगढ़ फोर्ट। अगर आप कमजोर दिल के नहीं हो तो हेडफोन्स लगा लो और लाइट बंद कर दो। हर कहानी का एक सच होता है और हर सच डरावना होता है। कहानी जो नींद छीन ले। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के घने जंगल और पहाड़ों के बीच एक ऐसा किला है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भानगढ़ फोर्ट। दिन के वक्त ये किला बस एक पुराना टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, जैसे ही शाम की लाली धीरे धीरे अंधेरे में बदलती है, भानगढ़ जिंदा हो उठता है। यहाँ के लोग कहते हैं, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ बोर्ड लगा रखा है, सनसेट के बाद प्रवेश सख्त मना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो डर को चैलेंज समझते हैं। दिल्ली से 3 दोस्त आए थे, आरव, कुणाल और समीर। तीनों यूट्यूब के लिए पैरानॉर्मल कंटेंट बनाते थे। उनका चैनल नया था, व्यूज कम थे और उन्हें चाहिए था एक धमाकेदार वीडियो। आरव बोला, भाई अगर हम रात में भानगढ़ में शूट कर लेना तो वायरल हो जाएंगे। कुणाल थोड़ा डरा हुआ था, पागल है क्या, लोग कहते हैं वहां असली भूत है। समीर हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब साइकोलॉजिकल होता है। आखिरकार तीनों ने डिसाइड कर लिया। रात 12 बजे भानगढ़ के अंदर। रात के 11:45 पर तीनों अपनी बाइक्स जंगल के पास छुपाकर धीरे धीरे किले के गेट तक पहुंचे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था, न कोई चिराग, न कोई आवाज, सिर्फ हवा की सीटी और पत्तों की सरसराहट। गेट के पास वो वार्निंग बोर्ड आज और ज्यादा डरावना लग रहा था, सूरज ढलने के बाद प्रवेश मना है। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजरी। समीर ने कैमरा ऑन किया। गाइज, वेलकम टू इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट। आरव टॉर्च से रास्ता दिखा रहा था। किला अंदर से ज्यादा ही खौफनाक लग रहा था। टूटी दीवारें, गिरे हुए महल, अंधेरे कमरे, हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। रात के 12 बजते ही छन 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 पायल की आवाज। तीनों रुक गए। कुणाल का हाथ कान तक पहुंच गया। तुम लोगों ने सुना? समीर हंसा, विंड होगी यार, लेकिन हवा से पायल की आवाज नहीं आती। फिर से आवाज आई, इस बार और पास, छन छन छन। अब आरव का भी गला सूख गया। टॉर्च की रोशनी एक टूटे महल के अंदर पड़ी और वहां कुछ हिलता हुआ दिखा। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा एक सफेद सी परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। लंबी खुले बाल, पैर जमीन पर टिकते ही नहीं थे और आंखें बिल्कुल काली। कुणाल चीखा, भाई ये क्या है? समीर का कैमरा हाथ से गिर गया। साया रुक गया और फिर एक धीमी सी आवाज आई, यहां से चले जाओ। आवाज किसी और दुनिया से आ रही थी, वरना जिंदा नहीं बचोगे। अचानक सारी टॉर्च बंद, मोबाइल के कैमरे का लाइट भी ऑफ। पूरा किला अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी, तेज, घबराई हुई। तभी कुणाल चीखा, आरव, समीर। और उसके बाद एक भारी थुड़, जैसे कोई जमीन पर गिर पड़ा हो। आरव और समीर ने टॉर्च जलाई। कुणाल वहां नहीं था, बस जमीन पर कुछ खून के निशान थे। दोनों घबरा गए। उन्होंने कुणाल को हर जगह ढूंढा, कमरे, महल, सीढ़ियां, तहखाने, लेकिन वो गायब था। और तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा तो वही सफेद औरत। इस बार उसका चेहरा दिखा, जला हुआ, टूटा हुआ, आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने धीरे से कहा, ये किला मेरा है। और एक जोर का झटका। सुबह के 5 बजे लोकल लोगों ने किले के गेट के पास आरव और समीर को बेहोश पड़ा पाया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब होश आया, दोनों सिर्फ इतना बोल पाए कि कुणाल अंदर ही रह गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, पूरा किला छान मारा, लेकिन कुणाल का एक भी निशान नहीं मिला। न लाश, न कपड़े, न कैमरा, जैसे वो कभी था ही नहीं। बाद में लोकल पंडितों ने जो बताया,
सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो एक राजकुमारी से प्यार करता था। जब उसका प्यार ठुकरा दिया गया, उसने पूरे शहर को श्राप दे दिया, ये नगरी बर्बाद हो जाए और यहाँ जो भी रात में आए वो कभी वापस न जाए। उस श्राप के बाद ही भानगढ़ उजड़ गया और आज भी हर कुछ साल में कोई न कोई गायब हो जाता है। आरव और समीर ने कभी YouTube पर वीडियो नहीं बनाया। समीर पागल हो गया और आरव आज भी कहता है, रात में मुझे पायल की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी कुणाल की चीख। भानगढ़ आज भी भूखा है और अपना शिकार खुद चुनता है।